Now start your next topic. Everyone open your book and open page number 91 and look in the book. Caring and showing love for the plants. Okay, our next topic is caring and showing love for the plant. Perhaps means शायद. There are some plants in our school or at home that you take care of. आप शायद आपके स्कूल में और आपके घर में कुछ प्लांट होंगे जिसकी आप देखभाल करते होंगे. राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज. आप उनमें से कुछ 2 ट्री के नेम आप राइट करिए. कुछ सर्ब्स के नाम राइट करिए. हर्ब एंड क्रीपर्स ग्रोइंग इन आवर हाउस और स्कूल. कुछ आपको उनमें से 2 ट्रीज के, सर्ब्स के, हर्ब्स के एंड क्रीपर्स के नेम राइट करने हैं जो आपके स्कूल में या फिर आपके हाउस में हैं. ट्राई टू ग्रो देम एंड शो केयर फॉर देम बाई. फर्स्ट वाटरिंग देम रेगुलरली. उसे वाटर दीजिए रेगुलर. सेकेंड नॉट प्लकिंग लीव्स एंड फ्लावर्स. उनके फ्लावर्स को और उनके लीफ को तोड़िए नहीं. एंड थर्ड प्रिवेंटिंग देयर कटिंग. और उनके कटिंग को रोकिए, उसे कट करने से रोकिए. यू विल बी सरप्राइज टू सी द टेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए लॉन्ग लाइफ ट्री. और आप सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे टेंटेटिव वैल्यू ऑफ लॉन्ग लाइफ ट्री. ट्री की लॉन्ग लाइफ को देख. नेक्स्ट टॉपिक टेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए लॉन्ग लाइफ ट्री. जनरेट ऑक्सीजन. वो कितने ऑक्सीजन जनरेट करते हैं. क्रिएट्स एयर पोल्यूशन. कंट्रोल, एयर पोल्यूशन को कितना कंट्रोल करते हैं. रिसाइकल फर्टिलिटी एंड सॉइल इरोजन कंट्रोल. क्रिएट्स शेल्टर फॉर बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. प्रोवाइड्स फ्लावर, फ्रूट्स, मेडिसिन्स एंड अदर गुड्स. एंड टोटल वैल्यू इतने आपको कुछ यहाँ पे टेंटेटिव वैल्यू दी हुई है जितना वो ट्री से हमें मिलती है. लेट अस नाउ नो अबाउट द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट, द स्टेम. ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टेम. स्टेम. दिस पोर्शन इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट. ये प्लांट का असेंडिंग पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ मूव करता है. उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं. असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग अबव द सॉइल. और ये सॉइल के ऊपर ग्रो करता है. सॉइल के ऊपर ग्रो करता है और ये असेंडिंग पार्ट होता है प्लांट का. टुवर्ड्स द लाइट एंड अवे फ्रॉम वाटर. लाइट सनलाइट की तरफ मूव करता है. ये सनलाइट की तरफ मूव करता है और वाटर से अवे जाता है. वाटर से इनका जो मूवमेंट होता है, ये मूव करते हैं, वाटर से अवे जाते हैं और सनलाइट के पास जाते हैं. यू कैन इजिली फाइंड दैट. आप बहुत आसानी से पा सकते हैं. इट बियर्स लीव, फ्लावर्स एंड मेनी अदर्स स्ट्रक्चर्स ऑन इट. आप उसमें बहुत से स्ट्रक्चर पा सकते हैं जैसे लीव्स, फ्लावर्स, क्योंकि जो स्टेम होते हैं वो लीफ एंड फ्लावर को बियर करते हैं. इट मे बी सिंपल एंड ब्रांच. ये सिंपल भी हो सकते हैं और इनमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं. मोस्ट ऑफ द स्टेम्स ग्रो अबव द ग्राउंड. और बहुत से स्टेम जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं. बट स्टेम्स इन द केस ऑफ कैथेचू, ओनियन, जिंजर एंड ग्लेडियस एंड जिमीकंद ग्रो अंडरग्राउंड. ये कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं. व्हेन स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड देन इट हैज द फंक्शन ऑफ द फूड स्टोरेज. जो स्टेम ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं उनका मेन फंक्शन होता है फूड स्टोरिंग. फूड स्टोरिंग स्टेम उन्हें कहते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो फूड स्टोर करने का फंक्शन होता है. लेट अस perform an activity to see an interesting function of the stem. See activity 7.1.
Look here, everyone. Activity एक्टिविटी 7.1। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, 2 बीकर लेने हैं, बीकर ए एंड बीकर बी। इसमें हम एक प्लांट को रखेंगे, प्लांट डालेंगे, एक बीकर में हम सिंपल वाटर रखेंगे, एंड सेकेंड बीकर में हम वाटर लेंगे और उसमें रेड कलर का कुछ ड्रॉप डाल देंगे, रेड कलर ड्रॉप। इसमें रेड कलर के कुछ ड्रॉप डाल देंगे और सेम ये स्टेम हम ऐसे लेंगे, स्टेम लेंगे। फिर हम कुछ समय के बाद जब हम इसे देखेंगे तो ये जो सिंपल वाटर का जो प्लांट होता है, जिसमें सिंपल वाटर होते हैं, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई पड़ती हैं। बट ये बीकर बी में, जिसमें हम रेड कलर का सोल्यूशन डालते हैं और ये पूरा वाटर जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है, तो इनके जो वेन्स होते हैं, ये जो वेन्स होते हैं, ये किस कलर के हमें दिखाई पड़ने लगते हैं, रेड कलर के हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। ओके, 5 to 6 hours these branches appear red color। ये जो इनके ब्रांचेस होते हैं ये हमें रेड कलर के दिखाई पड़ने लगते हैं। डू यू नो कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है? क्योंकि जो स्टेम होते हैं ये वाटर को कंडक्ट करते हैं, वाटर को रूट से स्टेम में ले जाने का काम करते हैं वाटर को। तो जो ये रेड कलर का वाटर होता है वो स्टेम के थ्रू इनके ब्रांचेस में जाता है और ब्रांचेस से लीफ में जाते हैं, और लीफ में जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, उसे सेवरल पार्ट में पहुंचाने का काम करती हैं। तो स्टेम उन्हें पहुंचाता है और जिसके कारण ये जो पत्तियां होती हैं उनमें जो वेन्स होती हैं लीव्स में, वो हमें रेड कलर की दिखाई देती हैं। बिकॉज वाटर, द स्टेम कंडक्ट वाटर। इसका मेन कारण होता है जो स्टेम होता है, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। जो स्टेम होते हैं ये वाटर और मिनरल्स को लीफ के प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने का काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। Everyone look in the book. Activity 7.1. Take 2 beaker and add water in both. 2 बीकर लेंगे और दोनों में वाटर ऐड करेंगे। लेवल बोथ बीकर एज ए एंड बी, और दोनों बीकर को ए और बी हम नेम देंगे। कट द बेस ऑफ द 2 branches obliquely and put in the beakers as shown in the figure। और फिगर, जिस तरीके से हमने फिगर ड्रॉ किया है इस तरीके से उन बीकर्स में उन ब्रांचेस को रखेंगे। नाउ एडेड फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक और ड्राई टू द बीकर बी, और बीकर बी में हम रेड कलर के कुछ ड्रॉप डालेंगे।
ऑब्जर्व बोथ द प्लांट आफ्टर 5 to 6 आवर। उसके बाद 5 से 6 आवर्स के बाद 5 to 6 आवर्स के बाद हम दोनों की ब्रांचेस को केयरफुली देखेंगे, हमें क्या चेंजेस दोनों में दिखाई पड़ते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द ब्रांचेस केप्ट इन बीकर ए एंड बी? क्या आपको बीकर ए एंड बी में कुछ डिफरेंसेस, उनके ब्रांचेस में कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं? इफ यस, अगर हाँ, हाउ टू डू यू थिंक द कलर रीच देयर? तो आप उसे सोचिए कि वो जो इंक हमने डाला था रेड कलर की, वो उनके ब्रांचेस में पहुंची कैसे? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक आफ्टर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। जब हम स्टेम को कट करते हैं तो हम स्टेम को कट करें और उसमें देखें कि रेड कलर, उसके इनसाइड में रेड कलर कैसे पहुंचता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी सी डेट वाटर मूव्स अप द स्टेम। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो वाटर होता है वो स्टेम में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, स्टेम कंडक्ट्स वाटर। जो स्टेम होते हैं वो स्टेम कंडक्ट वाटर, वाटर एंड मिनरल्स को स्टेम कंडक्ट करता है। जस्ट लाइक द रेड इंक, उसी प्रकार से रेड इंक जो होते हैं, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप ऑन द स्टेम। उसी प्रकार जितने भी रेड, अगर हमने रेड ड्रॉप डाला था, रेड इंक डाला था, वो भी कंडक्ट होके ब्रांचेस में ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। एंड मिनरल्स भी वाटर के साथ ही मूव करता है स्टेम along with the वाटर के साथ। The water and minerals go to leaves and other plants parts attached to the stem। स्टेम से जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स अटैच होते हैं वो इसी स्टेम के थ्रू वो सारे पार्ट्स में मूव कर जाता है। थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। स्टेम में नैरो ट्यूब होते हैं जिससे जो वाटर होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। एंड अगर हमने वाटर में रेड कलर के इंक को डाला है तो वो भी स्टेम के थ्रू प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस